नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण। देखिए, पहली बात ये है कि क्या ऊर्जा बनती है या ऊर्जा खत्म होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ना ऊर्जा बनती है और ना ऊर्जा खत्म होती है। ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। आपने जानते होंगे वो बराबर mc²। आज हम उसको अपने जीवन में देखेंगे और इस पर देखेंगे कि हमारे माइंड में जो आने वाला विचार होता है, क्या वो भी एक ऊर्जा होता है। आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे ऊर्जा हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हाँ, ऊर्जा होता है। साइंस भी कहती है कि हमारे विचार न्यूरॉन्स की सहायता से आते जाते हैं। मतलब न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में रहते हैं, तो न्यूरॉन्स क्या है, वो भी एक तो ऊर्जा का कण है। तुम उधर छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। तुमने जब अकेले में कभी इस चीज को महसूस किया होगा, जब तुम अकेले में रहते हो और कहते हो कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो तुम्हारे अंदर उस समय उस क्षण एक अलग सा एहसास आता है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ एहसास हुआ, मतलब एक नई ऊर्जा आती है तुम्हारे अंदर कि हाँ, आई रियली डू इट। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऊर्जा ही होता है, दैट इज एनर्जी। सो हम बात करेंगे कि क्या नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार, क्योंकि दोनों एनर्जी है। अब विचार एनर्जी है तो नकारात्मक हो या सकारात्मक, वो एनर्जी ही होगा। तो सकारात्मक का क्या प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर मैं पूछूं कि तुम जब कहते हो कि आई कैन डू इट, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो तुम्हें कैसा एहसास होता है, नहीं बता पाओगे ना। लेकिन तुम इस बात को झुटला नहीं सकते हो कि तुम्हें एहसास हुआ है, तुम्हें कुछ परिवर्तन हुआ है उस क्षण, जिस क्षण तुमने कहा है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, जिस क्षण तुमने कहा है कि मैं कर सकता हूँ। एक रस आया है तुम्हारे अंदर, एक ऊर्जा आई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तभी कभी तुमने इस बात को भी नोटिस किया है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, एक नकारात्मक विचार ले, या मैं कहूंगा कि इसका इफेक्ट इफेक्ट क्या होगा। तुम कह रहे हो मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो तुम देखा होगा कि तुम्हारे बाद इस विचार के बाद ये विचार आता है कि अब मुझे आराम करना चाहिए, आलस आता है। सो तुमने देखा होगा, अगर तुम ये विचार, यही पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन इकट्ठा करते जाते हो। एक कोट से, सक्सेस इज द सम ऑफ टोटल स्मार्ट एफर्ट इन डे एंड डे आउट। सफलता तुम्हारे छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। तो अगर तुम इन सब विचारों को इकट्ठा करते जा रहे हो या तुम दिन प्रतिदिन सकारात्मक रहते हो, तो तुम्हारे अंदर एक, तुम्हारे पास में एक अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, दीवार बनता है, जिसे ऑरा कहते हैं। तुमने देखा होगा एक योगी की आंखों की चमक में, तुमने देखा होगा कि वो लोग कैसे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तुमने देखा होगा कि जब वो मौन रहता है, तो उसका मौन ही उसके व्यक्तित्व का संचार करता है, उसकी मौन ही उसकी ऊर्जा का संचार करता है, और सब लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये क्या होता है, ये उसके द्वारा संचय किए गए सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है मित्रों। तो उस ऊर्जा जो तुम्हारे आस पड़ोस में एक अदृश्य दीवार की तरह बनी रहती है, उसको पता है क्या कहते हैं, उसी को ही ऑरा कहते हैं। तुमने देखा होगा बुद्ध के चित्र में, इमेज के चित्र, वो महावीर के चित्र में, कि उनके सिर के पीछे एक रोशनी बनाई जाती है, लाइक कि सूरज का प्रकाश की तरह गोले टाइप में बनाया जाता है। आर यू गेटिंग पॉइंट।
अगर तुमने चित्र देखा होगा तो तुम इस बात को समझ रहे होगे। तो वो क्या होता है, वो उनके ऑरा का प्रतीक होता है कि उनका ऑरा इतना चमकदार था। तुमने बहुत से नाम सुने होंगे, लाइक कि जो माता सबरी के गुरु थे, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुमने सुना होगा उनके बारे में कि उनकी जो कुटिया थी, उनका जो एरिया था, वहां पे कोई भी आके हिंसा नहीं कर सकता। अगर वहां पे हिंसा वाला जानवर शेर भी आता है ना, तो वो अहिंसा का पालन करने, ये होता था एनर्जी। समझ रहे हो किस लेवल पे। तो अब तुम कहो कि इसका एफर्ट्स वनडे से, तो फर्स्ट डे से हो सकता है, लेकिन जितना उसके हिसाब से होगा ना। तुम चाहते हो कि मैं लाइक कि जो 6 साल 7 साल से ये चीज जो कर रहा है वो मेरे साथ एक दिन में हो जाए, तो नहीं होगा। फिर वो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 ये चीजें होंगी। अगर तुम नकारात्मक विचार सोचते हो, तो वही नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित करती है, और तुम एक, तुम्हारे चेहरे में उदासी, तुम्हारे शरीर में सुस्तीपन बना रहता है, और तुम लाइक कि ऐसा लगता है कि तुम अभी भी आलस में हो, एक्टिव नहीं हो तुम, इस तरह वाली। लेकिन तुम अगर देखा होगा किसी ब्रह्मचारी की आंखों में क्या चमक होती है। सिर्फ इतना ही नहीं मित्रों, यहाँ तक कि तुम्हारे आंखों से किसी वस्तु पर पड़ने वाली दृष्टि का दृष्टिकोण भी तुम्हारी ऊर्जा का हनन या संचय करता है, तुम्हारी ऊर्जा के रूपांतरण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ कैसे। तुम्हें कैसा चीज पसंद है, देखिए अगर तुम किसी प्राकृतिक जगह पे जाते हो, नेचुरल जगह पे जो बहुत सुंदर रहता है, क्या होता है तुम्हारे अंदर, खुशी की लहर आती है इंसान। जैसे तुम ऐसे जगह पे जाते हो जो तुम्हें नहीं अच्छा लगता है, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है, एक अलग तरह का ऊर्जा होता है। जैसे ही तुम कोई अच्छी चीज सुनते हो, तुम्हारे अंदर एक अलग तरह का उत्साह आता है, और जैसे आप बुरा चीज सुनते हो, तुम्हारे अंदर दूसरी तरह की फीलिंग होती है। समझ रहे हो ना किस लेवल पे है ये ऊर्जा। तुम उस ऊर्जा के छोटे छोटे कण को संचय करो, तभी जाके इतना बड़ा ऑरा बन। तुमने सुना होगा कि उस काम ऊर्जा को संचय करना ही सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं होता है, बल्कि तुम्हारे दृष्टि, तुम्हारे कान क्या सुन रहे हैं, तुम्हारे आंख क्या देख रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा ब्रह्म महत्व होता है ब्रह्मचर्य। तुम्हारे आंखों के रास्ते, जब तुम किसी को एक बुरी दृष्टि से देखते हो, तो तुम्हारे आंखों के रास्ते वो तुम्हारी ऊर्जा निकल जाती है, और तुम कहते हो कि मैं उस ऊर्जा का संचय कर रहा हूँ। नहीं, जब तुम कुछ बुरी चीजों को सोचते हो, तो वो तुम्हारे अंदर आकर एक नकारात्मक ऊर्जा का जगह लेती है, और जो सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर देती है। तुमने देखा होगा, तुमने सुना होगा, तुम जब किसी चीज को देखते हो तो उसके बारे में सोचते हो, अगर वो चीज अच्छी है तो विचार अच्छा आए, वो चीज बुरी है तो विचार बुरा आए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोट्स है भगवान कृष्ण का, कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, विचार उसे अच्छा या बुरा बना देते हैं। लेकिन अब ये सामान्य प्राणी के लिए नहीं, चीज सामान्य प्राणी के विचार को अच्छा या बुरा बनाती है। अच्छी चीज है अच्छा विचार, बुरी चीज है बुरा विचार। लेकिन अगर यही चीज एक योगी के साथ मैं बात करूं, तो उसका विचार वस्तु को अच्छा या बुरा बनाता है। तुमने सुना होगा विवेकानंद के बारे में,
कि जब वो अमेरिका के रास्तों से गुजर रहे थे तो वहाँ पे सड़क के आसपास वैसा था, तो उनका मित्र जो था उन्हें लगा कि मैंने गलत रास्ते से लिया, लेकिन नहीं, स्वामी जी के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं आया उस क्यों नहीं आया? क्योंकि वो उस ऊर्जा के नियंत्रण बन चुके थे। वो इस पर कंट्रोल पा लिए थे कि मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी, कहाँ। तुमने बहुत सी कहानी सुनी होगी, तुमने बुद्ध की एक शिष्य की कहानी सुनी होगी, जो एक महिला के घर जाता है, शायद वो भी वैश्या है, तो वैश्या के घर जाता है और उनके यहाँ रहता है। फिर उसके बाद वो वैश्या को एक सन्यासी के रूप में बुद्ध के पास ले आता है। तो ये क्या था? ये उस शिष्य की ऊर्जा का प्रभाव था। ये उसकी दृष्टि के दृष्टिकोण का प्रभाव था। लेकिन उस लेवल पर जाने के लिए तुम्हें छोटे छोटे विचारों पे काम करना चाहिए, छोटी छोटी ऊर्जा के कण को संचय करना चाहिए। छोटा विचार तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।